अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है टू स्टेप वेरिफिकेशन। जैसा कि आप सब यूट्यूबर्स जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के किसी भी नंबर पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं हो रही, यानी कि जैसे ही हम टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए पाकिस्तानी नंबर लगाने की कोशिश करते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी नंबर वहां पर नहीं लग रहा। हालांकि इस पर कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने पिछले चंद दिनों में वीडियोस बनाई थी और उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी तमाम नंबर्स टू स्टेप वेरिफिकेशन में लगना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इस मसले को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि अभी भी मोस्टली पाकिस्तानी नंबर्स टू स्टेप वेरिफिकेशन में नहीं लग रहे। इवन मैंने अपनी खुद की एक नई जीमेल आईडी बनाकर जैसे ही मैंने उस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर लगाने की कोशिश की तो मेरा कोई भी मोबाइल नंबर वहां पर नहीं लग रहा था। अब इस मसले के हल के लिए तनवीर असगर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को अनेबल करने के लिए बैकअप कोड्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हुई जब कुछ यूट्यूबर्स ने बैकअप कोड्स जनरेट करने की कोशिश की तो उन्हें वहां पर बैकअप कोड्स का ऑप्शन ही शो नहीं हुआ। अब पहला मसला यानी कि आपने बगैर मोबाइल नंबर के टू स्टेप वेरिफिकेशन को सिर्फ 2 मिनट में कैसे ऑन करना है, और इसके अलावा दूसरा मसला यानी कि बैकअप कोड्स का ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा। इन दोनों का हल हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर सीखते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। YouTube एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर राइट साइड पर नीचे कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यू के नाम से, उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी वो गूगल आईडी वो अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है जिस पर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को अनेबल करना है। अगर कोई और आईडी कोई और अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है तो आपने सबसे पहले ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच अकाउंट के नेम से, इस पर क्लिक करके आपने अपनी वो आईडी या वो अकाउंट जहाँ पर लॉगिन कर लेना है जिस पर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद अगेन आपने यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा गूगल अकाउंट। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक नई विंडो पर आपका मोबाइल रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। अब यहाँ आने के बाद थोड़ा सा आगे आ जाएं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी के नाम से, इस टैब पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं। यहाँ पर हमारी टू स्टेप वेरिफिकेशन फिलहाल ऑफ है। अब इसे हमने ऑन करना है। ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से ये आपका स्क्रीन लॉक मांगेगा, तो कंटिन्यू पर क्लिक करके सारा प्रोसेस कर लें और यहाँ पर इस स्क्रीन पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन में शो होगा मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने एंटर करना है। अब अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स बता रहे हैं वो ये है कि जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं मोबाइल नंबर पर तो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज अनदर बैकअप कोड्स ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं भी वो ऑप्शन मुझे शो नहीं हो रहा। तो अब हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन तो करना है। उसे ऑन करने के आपको यहाँ पर बेसिकली 4 तरीके शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी तरीका बैकअप कोड से रिलेट नहीं करता। पहला मेथड पास कीज के नाम से है जो कि आपके पास होगी नहीं, और लास्ट वाला मेथड मोबाइल नंबर है जो कि अभी पाकिस्तान के मोबाइल नंबर मोस्टली टू स्टेप वेरिफिकेशन में नहीं लग रहे। अब बचे 2 ऑप्शंस गूगल प्रॉम्प्ट और ऑथेंटिकेटर। गूगल प्रॉम्प्ट जो है जैसे ही आप ऑथेंटिकेटर को यहाँ पर सेटअप कर देंगे तो गूगल प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन खुद ब खुद अनेबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को सबसे पहले ऑथेंटिकेटर के जरिए अनेबल करना है, उसके बाद हम बैकअप कोड्स जनरेट करना सीखेंगे। तो चलें आप यहाँ पर ऑथेंटिकेटर पर क्लिक कर दें। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद नई विंडो शो होगी जहाँ पर लिखा है सेटअप ऑथेंटिकेटर। इस पर क्लिक करने से पहले आपने अपने किसी दूसरे मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ये आपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। लेकिन याद रहे ये वाली एप्लीकेशन आपने किसी दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करनी है कुछ देर के लिए। आप अपने किसी भाई का, किसी रिश्तेदार का या किसी दोस्त का मोबाइल ले सकते हैं, उस पर आप ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आ जाएं। अब इस मोबाइल से आपने सेटअप ऑथेंटिकेटर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बारकोड देखने को मिलेगा। इसे आपने अपने दूसरे मोबाइल से
स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आपको दूसरे मोबाइल पर गूगल ऑथेंटिकेटर में प्लस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके कैमरा को ओपन करें और इसे स्कैन कर लें। जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे आपको 6 लेटर का कोड अपने दूसरे मोबाइल पर शो हो रहा है। वो कोड आपने फटाफट यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आपने देर की तो वो कोड अपडेट हो जाएगा, क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर पर कोड्स अपडेट होते रहते हैं, तो इसलिए आपने जल्दी से वो वाला कोड यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर वो कोड जल्दी से एंटर कर लेता हूँ। कोड एंटर करने के बाद आपने नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन शो होगा टर्न ऑन वेरिफिकेशन। यहीं से आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रही है। इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पहले वाली विंडो पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और ये देखें यहाँ पर नीचे आपके 2 स्टेप वेरिफिकेशन में 2 ऑप्शन एनेबल हो चुके हैं, जिनका गूगल प्रॉम्प्ट और ऑथेंटिकेटर का। अब आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के लिए ऊपर यहाँ पर ये रहा आपको ऑप्शन शो हो रहा है टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं अगेन ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। नीचे देखें आपको स्किप का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है कंटिन्यू विदाउट नंबर। तो नीचे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, कंटिन्यू एनीवे, यूज मोबाइल नंबर और कैंसिल। तो आपने कंटिन्यू एनीवे पर क्लिक कर देना है और ये रहे जी आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन बगैर मोबाइल नंबर के अनेबल हो चुकी है। अब बात आती है बैकअप कोड्स जनरेट करने की, क्योंकि बार बार आप किसी दूसरे का किसी रिश्तेदार का मोबाइल लेकर गूगल ऑथेंटिकेटर से आप बार बार कोड्स जनरेट नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसे कोड्स की जरूरत होगी जिनको आप अपनी रजिस्टर पर या अपने मोबाइल में कहीं सेव करके रख लें, और जब आपको लॉगिन करने की जरूरत हो तो आप उन कोड्स को यूज कर सकें, बजाय इसके कि आप बार बार किसी रिश्तेदार का मोबाइल मांगते फिरें। तो इसके लिए आपने बैकअप कोड्स को जनरेट करना है। तो बैकअप कोड्स जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद ये देखें यहाँ पर रिकवरी मेल के एंड नीचे ऑथेंटिकेटर के सामने आपको ऑप्शन मिल रहा है बैकअप कोड्स के नेम से। इस पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आपने गेट बैकअप कोड्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके 10 बैकअप कोड्स जनरेट हो चुके हैं। इनको आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं। बल्कि इससे बेहतर ये है कि आप अपनी किसी ऐसी डायरी पर लिख कर रख लें जिसे आप अपने पास महफूज रख सकें। आप उस डायरी को आपने किसी भी फ्रेंड से शेयर नहीं करना इन पासवर्ड्स को। अब यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसे ओपन करते हैं। ये देख लें पीडीएफ की शक्ल में आपको ये फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 10 कोड्स हैं। अगर हमने 10 बार इन कोड्स को यूज कर लिया तो उसके बाद हम कैसे अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे, तो उसका हल भी आपको बताता हूँ। आपने इन 10 कोड्स को एक साथ यूज नहीं कर लेना। जैसे ही आप 9 कोड्स यूज कर चुके हों, 10वां कोड यूज करने से पहले आपने अगेन यहीं पर आ जाना है। यहाँ पर आने का तरीका आपको मालूम है, आपने YouTube पर जाकर अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है और फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप अगेन सिक्योरिटी वाले टैब पर आ जाएंगे। यहाँ फिर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। जैसे ही आप नीचे आते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है बैकअप कोड्स 10 अवेलेबल। तो इस वाले ऑप्शन पर बैकअप कोड्स 10 अवेलेबल, इस पर आपने क्लिक कर देना है और आप अगेन उसी विंडो पर आ चुके हैं। वही कोड्स जहाँ पर मौजूद हैं जो आपने पहले जनरेट किए थे। अब आपने नए कोड्स जनरेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर जो गोल आपको एरो का निशान मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने शो हो रहा है गेट न्यू कोड। इस पर क्लिक करें और नए कोड्स जनरेट कर लें। और ये देखिए हमारे नए कोड्स इसने जनरेट करके हमें दे दिए हैं। इसे भी आप प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी डायरी में लिख सकते हैं। अगर ये कोड भी खत्म हो जाए तो आप दोबारा से यहाँ पर आए और दोबारा से इसी ऑप्शन पर क्लिक करें और मजीद कोड्स जनरेट करते जाएं। यानी कि 10 कोड्स आपको मिलते हैं। 9 कोड्स आपने यूज करने के बाद 10वां कोड यूज करने से पहले यहाँ पर आकर आपने नए कोड्स जनरेट कर लेने हैं। ये था सारा प्रोसेस।
प्रोसेस, गूगल ऑथेंटिकेटर को आपने सबसे पहले यूज करना है। उसके बाद आप यहाँ पर बैकअप कोड्स जनरेट कर सकते हैं आसानी के साथ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।